महाराष्ट्र की राजनीति में 16 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 29 नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उनके महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। चुनाव परिणामों में बीजेपी को एक छत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है और एक ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले साफ कहा था कि पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और नतीजे भी कुछ ऐसे ही सामने आए। मुंबई की बीएमसी से लेकर नागपुर की सड़कों तक अगर आज भगवा लहरा रहा है तो उसके पीछे फडणवीस की वही रणनीति है जिससे विपक्ष के हर प्रयोग को मात देती। मुंबई में पहली बार भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। पिछली बार 27 नगर निगमों में बीजेपी ने 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार 29 नगर निगमों में से बीजेपी गठबंधन ने 24 नगर निगमों में बढ़त बना ली है। देश के सबसे अमीर नगर निगम मुंबई की बीएमसी के सभी 227 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली है, जिससे गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा 114 पार कर लिया है। विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे गुट ने 65 सीटें जीती है। कांग्रेस को 24 सीटें, मनसे को 6 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें और एनसीपी एसपी को 1 सीट मिली है। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में 9 सीटें गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के भरोसे की जीत है, जिससे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास की एक नई भाषा गढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास और ईमानदारी के एजेंडे को पूरी तरह समर्थन दिया है। 12 साल बाद भी देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक प्रभाव बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहे कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी का मतलब 1 और 1 11 होता है। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में थी। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र को फडणवीस के रूप में पहला बीजेपी मुख्यमंत्री मिला और यह पहला मौका था जब भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ने एक ऐसी छवि बनाई जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। 49 साल बाद महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बनने वाले फडणवीस ने इस निकाय चुनाव में अपनी साख दांव पर लगाई थी और नतीजे सबके सामने हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मंजे हुए राजनीतिक रणनीतिकार भी हैं। बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे फडणवीस की रणनीति के 4 प्रमुख स्तंभ माने जा रहे हैं। हिंदुत्व और विकास का संतुलन, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, विपक्ष को प्रभावी जवाब और जनता से सीधा संवाद। फडणवीस ने अपने चुनावी अभियान में यह स्पष्ट किया है कि हिंदुत्व केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक मुद्दा नहीं बल्कि सुशासन और विकास की वैचारिक नींव है। उन्होंने मंदिर, आस्था और पहचान जैसे मुद्दों को सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे शहरी और मध्य वर्ग के मतदाताओं में भरोसा पैदा हुआ।
नगर निगम चुनावों में फडणवीस ने हाइपर लोकल मुद्दों पर खास जोर दिया। सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा, स्कूलों की हालत और स्थानीय सड़कों जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया गया। वार्ड स्तर पर जनसंपर्क के जरिए स्थानीय समस्याओं को समझा गया और उनके समाधान का रोड मैप सामने रखा गया। मुंबई के बीएमसी को दशकों से ठाकरे परिवार का राजनीतिक किला माना जाता रहा है। बाल ठाकरे द्वारा रखी गई इस राजनीतिक नींव को बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आए, लेकिन फडणवीस की रणनीति के सामने यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। बीएमसी में अब तक ठाकरे परिवार की भूमिका इस बात से समझी जा सकती है कि 6 मेयर इसी परिवार से जुड़े रहे। एक समय कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई को शिवसेना की राजनीति का केंद्र बना दिया। 1968 में पहली बार शिवसेना ने बीएमसी चुनाव लड़ा और 42 सीटें जीती, जिसके बाद मुंबई शिवसेना का मजबूत गढ़ बन गई। बीजेपी का मुंबई में पहली बार मेयर बनना इस बात का संकेत है कि अब मुंबई का मतदाता केवल भावनात्मक नारों पर नहीं बल्कि विकास और विजन पर वोट दे रहा है। केवल मुंबई ही नहीं, फडणवीस की रणनीति का असर पुणे और पिंपरी चिंचवड में भी देखने को मिला। शरद पवार और अजीत पवार के गुट एकजुट होकर भी बीजेपी की जीत को रोक नहीं सके। वहीं कांग्रेस, जो लोकसभा चुनावों में मजबूत प्रदर्शन कर चुकी थी, नगर निगम चुनावों में अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम रही। नागपुर से लेकर सोलापुर तक कांग्रेस और विपक्षी दलों का आधार कमजोर होता नजर आया है। इन नतीजों ने एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के प्रयोग अब असर खोते जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी हो, दिल्ली में आप कांग्रेस का गठबंधन या महाराष्ट्र में राज उद्धव का पुनर्मिलन, मोदी और फडणवीस की राजनीतिक केमिस्ट्री के सामने हर बार विपक्ष की गणित कमजोर पड़ती नजर आई है। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।